हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डुअल स्टार्टर के बारे में। तो डुअल स्टार्टर में कौन कौन सी कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें एक एमसीबी चाहिए, एक कॉन्टेक्टर चाहिए, मोटर को प्रोटेक्शन करने के लिए थर्मल ओवरलोड रिले चाहिए, उसके साथ साथ हमें एक एनसी बटन चाहिए, फिर एनओ पुश बटन चाहिए। अब हम कंट्रोलिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा एमसीबी की इनपुट में सप्लाई आएगी, फिर एमसीबी के आउटपुट में सप्लाई जोड़ने के बाद इसको ला करके 95 नंबर में देंगे और 95 नंबर में देंगे तो ओवरलोड रिले 96 से आउट करेगा। तो 96 से आउट करके नॉर्मली क्लोज एनसी बटन में देंगे। अब एनसी बटन से आउट करेंगे तो एनओ बटन में देंगे और एनओ बटन से जब हम आउट करेंगे तो कॉन्टेक्टर का A2 पॉइंट पर देंगे। A2 पॉइंट हमारा कॉन्टेक्टर का ऑक्सिलरी सप्लाई है। अब यहाँ तक हम वर्किंग समझ लेते हैं कि जैसे ही हम एमसीबी उठाएंगे तो 95 से 96 ये भी एक एनसी है। अब यहाँ से आउट करने के बाद डायरेक्ट एनसी में आएगा। अब इस एनसी से डायरेक्ट हमारा यहाँ तक फेस आ रही है। अब यहाँ तक फेस आने के बाद जैसे ही हम एनओ बटन को पुश करेंगे तो हमारा कॉन्टेक्टर का A2 तक सप्लाई पहुँच जाएगा। अब इस A2 तक सप्लाई आने के बाद और जैसे ही हम एनओ बटन को हम छोड़ेंगे तो कॉन्टेक्टर बंद हो जाएगी। जब हम एनओ बटन को दबाएंगे तो कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगी और जैसे ही छोड़ेंगे वैसे ही हमारा कॉन्टेक्टर बंद हो जाएगी। तो इसे एक होल्डिंग सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मैं पहले ही आपसे बोला था कि कॉन्टेक्टर में एनओ ब्लॉक होनी ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे कि एनसी का आउटपुट से या एनओ का इनपुट से एक वायर उठाएंगे और ले करके इसे कॉन्टेक्टर का एनओ पॉइंट पे दे देंगे। ठीक है। अब एनसी तक सप्लाई रहती ही है तो ये सप्लाई हमारा यहाँ तक कॉन्टेक्टर का एनओ का इनपुट तक सप्लाई है और जैसे ही कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो ये एनओ एनसी बन जाएगा। तो एनसी बन जाएगा तो यहाँ तक सप्लाई हमारा आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे कि एक लूप दे देंगे A2 में। ठीक है। अब देखते हैं ये कैसे काम करती है। अब जैसे ही हम एनओ बटन को दबाएंगे तो कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगी। ऑन हो जाएगी तो ये जो एनसी का आउटपुट से जो होल्डिंग के लिए सप्लाई दिए हैं तो यहाँ से सप्लाई आ करके A2 को सप्लाई मिल जाएगा और हमारा कॉन्टेक्टर परमानेंट ऑन हो जाएगी। ठीक है दोस्त। अगर ये सप्लाई अगर हम नहीं देंगे तो हमारा कॉन्टेक्टर जितना देर तक हम पुश करेंगे उतना ही देर तक कॉन्टेक्टर ऑन रहेगी। इसका मेन फंडामेंटल सिर्फ ये होल्डिंग है। ये होल्डिंग अगर हम दे दिए तो समझो कि हमारा स्टार्टर तैयार हो गई। थैंक्स फ्रेंड।